आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि एक शौकिया खगोलज्ञ अपने उस देवी दूरदर्शक के प्रयोग में सूर्य का साइज मोटा हिसाब लगाना चाहता है, उसके साइज का पता लगाना चाहता है, जिससे वो अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रखता है। अवदर्शक से नेत्रिका की दूरी समायोजित करके वह सूर्य का प्रतिबिंब नेत्रिका के 40 सेंटीमीटर पीछे पर्दे पर प्राप्त करता है। सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास 6 सेंटीमीटर पा जाता है। उसका सूर्य के साइज का अनुमान क्या होगा वो हमें बताना है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अवदर्शक है, ये नेत्रिका है। यहाँ से सूर्य जो हमारा अनंत पे है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो यहाँ से देखें तो उसने क्या लिया, अवदर्शक की जो फोकस दूरी है यानी कि FO, ये हमें दिया है 200 सेंटीमीटर, और जो नेत्रिका की है FE वो कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और साथ ही हमसे कह रहा है कि सूर्य का जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के पीछे प्राप्त हो रहा है, यानी हमें नेत्रिका है इसके पीछे पर्दे पर। पीछे का मतलब है कि इधर हम लोग चिन्ह धनात्मक लेते हैं कि लेंस है, लेंस से दाहिनी तरफ देखते हैं तो धनात्मक है, यानी कि हमें प्रतिबिंब जो VE नेत्रिका से प्राप्त हो रहा है वो धन 40 सेंटीमीटर वो प्राप्त। नेत्रिका के लिए अगर हम लेंस का सूत्र इस्तेमाल करें तो क्या होगा, 1/f बराबर होता है, तो ये FE लिख देते हैं नेत्रिका के लिए, बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब मान रख देते हैं, तो यहाँ से मान अगर रखेंगे तो FE का मान हमें दिया है, यानी कि 1/10 बराबर हो जाएगा 1/40 माइनस 1/UE। तो 1/UE क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं, 1/UE हो जाएगा 1/40 माइनस 1/10। यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हर बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -3/40। ठीक है, तो UE बराबर हो जाएगा आपका -40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका वस्तु जो है नेत्रिका के लिए वस्तु इतनी दूरी पर हमें जो है प्रतीत होगा। अब यहाँ से देखिए, मैंने मान लिया कि जो अवदर्शक के लिए सूर्य का प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहाँ से देखिए अवदर्शक है ये, इससे सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, इसका व्यास D है। प्रतिबिंब जो ये I बन रहा है, ये इसका व्यास D है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, जो कि कितनी दूरी पर है, ये हमने निकाल लिया 40/3 सेंटीमीटर। आप देख भी सकते हैं माइनस है, इसका मतलब लेंस के इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, और इससे वो जो है प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर पर है, हमें दिया था कि ये 40 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका व्यास मैंने मान लिया D है। ठीक है, और हमें जो नेत्रिका से जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसका व्यास I' कितना दिया है, उसका हमें मान दिया, अगर मान लें प्रतिबिंब I है तो उसके लिए जो व्यास 6 सेंटीमीटर है, सॉरी ये प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के लिए है, और इसके लिए D जो हमें दिया है, D' लिख देते हैं, वो 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ये है नेत्रिका के लिए। ठीक है, नेत्रिका के लिए हमें दिया। अगर हम आवर्धन निकाल लें नेत्रिका के लिए, ME बराबर क्या होगा, ME बराबर हो जाएगा VE/mod UE। VE का मान है 40/40/3, मॉड में लेंगे तो 40 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि ME बराबर क्या होगा नेत्रिका के लिए, I' हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये तो आपका वस्तु हो गया इसके लिए, और प्रतिबिंब यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर हमारा बन रहा है, तो ये हो जाएगा I' कितना है, 6 है, और I हमें निकालना है इसकी व्यास, तो यहाँ से ये दोनों बराबर 3 है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें I का मान प्राप्त हो जाएगा 2 सेंटीमीटर 6/3 से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रतिबिंब द्वारा अवदर्शक पर बनाया गया कोण अगर मान लें अल्फा है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, तो अल्फा का मान क्या होगा, क्योंकि अल्फा छोटा होता है तो यहाँ पे tan अल्फा को अल्फा ले लेते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी, ठीक है, जो कि I मान लेते हैं, बटे ये दूरी क्या हमारी, ये D है, D बटा क्या हो जाएगा F0, ये हो जाएगा D/F0, और D का मान कितना है, D का मान भी हमने निकाला 2 सेंटीमीटर 2, और F0 हमें 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में पहले से ही, FO 200 सेंटीमीटर, तो 2/200 यानी कि 1/100 हो जाएगा, 1/100 रेडियन। ठीक है, ये तो हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। यहाँ से इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहाँ से, कि पृथ्वी से और सूर्य की जो औसत दूरी है, यानी कि अवदर्शक से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, ये दिया हुआ है, और क्या कह रहा जाए
हमसे कहा रहा है वो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे साइज का अनुमान निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो पृथ्वी, यहाँ से सूर्य ये है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे सूर्य है, ये अगर ये सूर्य मान लें, यहाँ से किरणें आ रही हैं, यहाँ कहीं पे सूर्य होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो दूरी यहाँ से अपदृश्यक की दूरी, ये दूरी हमें दी है 1.5 × 10⁻11 और मान लेते हैं कैपिटल डी जो है इसका व्यास है, सूर्य का व्यास है अपदृश्यक के लिए। ठीक है, तो ये अल्फा है, तो ये भी इसके साथ कितना अपटेंड कर रहा है, ये भी अल्फा कोण ही इस पे बना रहा है। तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बटा ये दूरी। तो यहाँ से अपदृश्यक के लिए अगर सूर्य द्वारा अपदृश्यक पर बनाया गया कोण अल्फा हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी, कैपिटल डी व्यास है, बटे 1.5 × 10⁻11। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों अल्फा ही हैं तो दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 1/100 बराबर हो जाएगा डी बटा। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, डी का मान, डी बराबर निकालेंगे तो 1.5 × 10⁻2 हट जाएंगे, यहाँ से बचेगा 9, 10⁻11 - 10⁻2 10⁻9 मीटर। और ये हमसे पूछा था कि इसके व्यास का अनुमान लगाइए, तो ये आपका उसने अनुमान लगा के बताया कि लगभग इतना मीटर जो है सूर्य का व्यास होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।